हेलो फ्रेंड्स, सॉटे हेल्थ में आपका स्वागत है। मेरा नाम है सिद्धार्थ। आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो पे हम बात करेंगे। आज हम बात करेंगे हेल्दी ईटिंग हैबिट्स के बारे में। हम इसमें बहुत सारी हैबिट्स जो हेल्दी हैं वो डिस्कस करेंगे। पहले हम बात करेंगे फोकस ऑन वेजिटेबल्स, सेकंड कुकिंग ऑयल और हेल्दी फैट्स के बारे में, फिर ईटिंग रूटीन, फिर सन, देन फ्रूट्स, देन फर्मेंटेड फूड्स एंड देन ईटिंग आउटसाइड फूड। इन टॉपिक्स के बारे में हम एक एक करके बात करेंगे। हो सकता है थोड़ा लंबा वीडियो हो, मगर इसको पूरा देखें। पहले वेजिटेबल्स के बारे में बात करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमारी मील बनती है इंडिया में वो बहुत कार्बोहाइड्रेट ओरिएंटेड बनती है, जैसे दाल चावल और सब्जी थोड़ी ही खाई जाती है। जो वेस्ट में बहुत सारी मील बनती है वो बहुत ज़्यादा प्रोटीन ओरिएंटेड बनती है, जिसमें नॉनवेज फूड जो है वो स्टार ऑफ द डिश होता है। ओके, सो जैसे इंडियन खाने में कार्बोहाइड्रेट यूजुअली स्टार ऑफ द डिश होता है, वेस्टर्न खाने में प्रोटीन स्टार ऑफ द डिश होता है। बट इन रियलिटी वेजिटेबल शुड बी द स्टार ऑफ द डिश। ऑलवेज कीप दिस इन माइंड। सो वेजिटेबल शुड बी द स्टार ऑफ द डिश, मीन्स मैक्सिमम वेजिटेबल्स कंज्यूम करने चाहिए आपको। तो आप कम से कम 4 से 5 कटोरी वेजिटेबल्स दिन में कंज्यूम करने चाहिए। मल्टी कलर्ड वेजिटेबल्स खाइए। ग्रीन वेजिटेबल्स थोड़े ज़्यादा ही हों, लेकिन मल्टी कलर्ड वेजिटेबल्स खाइए, बिकॉज जो हर कलर का वेजिटेबल है वो हर तरीके के फाइटो न्यूट्रिएंट्स देता है आपको। ओके, फाइटो मीन्स प्लांट्स एंड न्यूट्रिएंट्स इज न्यूट्रिएंट्स। सो प्लांट के न्यूट्रिएंट्स जो अलग अलग कलर के प्लांट से खाएंगे तो अलग अलग किस्म के फाइटो न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। ऑल्सो अलग अलग किस्म की सब्जियां खाएंगे तो आपको बहुत सारे वाइटामिन्स मिनरल्स हर एक तरीके के मिल पाएंगे। तो इसीलिए अलग अलग कलर की सब्जी ज़रूर खाएं। थोड़ा ग्रीन वेजिटेबल ज़्यादा खा लें बस। वेजिटेबल्स आपको इसेंशियल फाइबर भी प्रोवाइड करता है। वेजिटेबल्स में काफ़ी फाइबर होता है। वेजिटेबल्स में वाटर भी बहुत सारा होता है, तो वाटर कंटेंट भी आपको बहुत मिल जाता है। एक बात ध्यान रखें, जो भी सब्जी खाएं वो लोकल हो और सीजनल हो। बाहर की एग्जॉटिक सब्जियां अगर आप खाएंगे, एक तो वो लोकल भी नहीं है, दूसरी सीजन में भी नहीं होती हैं, तो वो वेजिटेबल्स प्रिजर्व्ड वेजिटेबल्स होती हैं, वो उतनी फ्रेश नहीं होती हैं। ऑल्सो जो बाहर की एग्जॉटिक वेजिटेबल्स हैं ये बहुत महंगी भी होती हैं। तो अगर आप लोकल और सीजनल खाएंगे तो आपको सब्जियां तो अच्छी मिलेंगी ही, मगर सस्ती भी मिलेंगी, तो आपके पॉकेट भी बचेगा, इससे जेब पे भी आपको कम असर दिखेगा। आप हेल्दी प्लेट मेथड खाएं अपनी मील बनाते हुए। अभी मैं बताता हूं हेल्दी प्लेट मेथड है क्या। सो हेल्दी प्लेट मेथड इस तरीके का है, जब भी खाना खाएं तो 50% वेजिटेबल्स होने चाहिए, 50% वेजिटेबल्स, 25% प्रोटीन होना चाहिए और 25% कार्बोहाइड्रेट। इसके साथ आप थोड़ा बहुत फर्मेंटेड फूड ज़रूर ऐड कर लें। फर्मेंटेड फूड, चाहे दही खा लें, चाहे अचार खा लें साथ में। ऑल्सो एक आंवला ज़रूर ऐड करें दिन में, कम से कम एक मील में। एक आंवला ज़रूर ऐड करें दिन में एक मील में। लाइटली स्टीम करके आंवला खाएं। आंवले से विटामिन सी भी मिलेगा और बहुत सारे और बेनिफिट्स भी हैं आंवला के। तो एक इसका सैम्पल मील प्लान देख लेते हैं हेल्दी प्लेट मेथड का, जो कि यहाँ पे हेल्दी प्लेट मेथड हमने बताई। तो हेल्दी प्लेट मेथड में आप सबसे पहले 1 कटोरी रॉ सलाद खाएं। याद करें, सलाद सबसे, याद रखें, सलाद सबसे पहले खाएं, खाने के साथ साथ सलाद ना खाएं। स्टडीज़ में ये पाया गया है जिन्होंने सलाद पहले खाया है उनका ब्लड शुगर स्पाइक थोड़ा कम हुआ है और इंसुलिन रेजिस्टेंट उनकी बॉडी नहीं हो पा रही है उतना। इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ा देता है सलाद पहले खाने से। माइट बी द रीज़न बिकॉज सलाद पहले आपको फुल कर देता है, तो बाकी खाना भी आप कम खा पाते हैं देन। तो ये भी इसका एक फ़ायदा है पहले सलाद खाने का। तो पहले 1 कटोरी सलाद खा लें, फिर जो खाना खाएंगे उसमें 1 कटोरी वेजिटेबल्स, 1 कटोरी कोई भी छोले, राजमा, दाल, पनीर, सोयाबीन, कोई भी प्रोटीन रिच फूड जो आप खा सकते हैं। यूजुअली हाँ, दालों को प्रोटीन रिच नहीं बोला जाता है क्योंकि इनमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होते हैं, मगर एक वेजिटेरियन व्यक्ति के लिए अगर आप दाल को चावल या ज्वार से मिलाएंगे, रोटी से मिलाएंगे, तो आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट फुल हो जाती है। प्रेफर करें वेजिटेरियन खाना प्रोटीन में, बिकॉज नॉनवेज खाने में प्रोटीन तो ठीक मिलेगा मगर बहुत सारे और नुकसान भी देता है। अगर आप नॉनवेज खाना ही चाहते हैं तो लिमिटेड क्वांटिटी में खाएं। तो
जो आपका खाना है उसमें 1 बाउल वेजिटेबल हो गया कुक्ड, 1 बाउल छोले राजमा हो गए, या दाल पनीर सोयाबीन हो गए, या थोड़ा सा नॉनवेज अगर आप खा रहे हैं तो। उसके अलावा 2 जवार रोटी या 2 मिलेट रोटी, या 1 बाउल राइस, या 1 बाउल कुक्ड मिलेट, या 2 होल व्हीट रोटी, कुछ भी खा सकते हैं। इससे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट ना लें। यूजुअली हम इंडियंस खाने में चावल या रोटियां बहुत खा रहे होते हैं, तो उसकी वजह से हमारा वज़न भी बढ़ता है और बीमारियों को भी हम दस्तक देते हैं अपने लिए। और ये जो होल व्हीट रोटी खाएंगे ये प्रेफर करें खापली व्हीट से बनी हो। खापली व्हीट में ग्लूटेन की मात्रा बहुत ही कम होती है। उसके साथ आप एक स्लाइटली स्टीम्ड आंवला ले सकते हैं। ये आपको विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स है जो आपको मिल जाएगा। कोई भी एक आइटम को, चाहे छोले राजमा को, चाहे वेजिटेबल को, चाहे रोटी पे आप 1 चम्मच देसी काऊ घी लगा सकते हैं। ओके, तो 1 चम्मच देसी काऊ घी लगाने से आपको एक हेल्दी फैट का सोर्स भी मिल जाएगा। इसके साथ आप 1 बाउल कर्ड या थोड़ा बहुत अचार खा सकते हैं फर्मेंटेड फूड आइटम इंक्लूड करने के लिए। तो ये एक तरीके का सैम्पल मील प्लान है, इसको आप यूज कर सकते हैं टू क्रिएट योर मील। ओके, अब बात करते हैं कुकिंग ऑयल और हेल्दी फैट्स के बारे में। तो कुकिंग ऑयल बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है हमारे यहाँ, क्योंकि हम रिफाइंड ऑयल बहुत यूज़ करते हैं। रिफाइंड ऑयल्स बहुत यूज़ करते हैं। याद रखिए, रिफाइंड ऑयल से इन्फ्लेमेशन होता है। इन्फ्लेमेशन होता है जो बड़ी बड़ी बीमारियों का दस्तक देता है। ओके, तो इन्फ्लेमेशन होने के कारण हार्ट की बीमारियाँ, ब्रेन की बीमारियाँ, लिवर, किडनी, लंग्स, सब बीमारियां हो सकती हैं। तो रिफाइंड ऑयल्स बिल्कुल भी ना खाएं, कोशिश करें इसको जितना अवॉइड कर सकें करें। उसकी जगह कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स यूज़ करें। ओके, तो कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स यूज़ करें इंस्टेड ऑफ रिफाइंड ऑयल्स। आप कोल्ड प्रेस्ड ऑयल अलग अलग तरीके के इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कोल्ड प्रेस्ड मस्टर्ड ऑयल, कोल्ड प्रेस्ड ग्राउंडनट ऑयल, या कोल्ड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल्स, इस तरीके के यूज़ कर सकते हैं। स्टडीज़ कुछ ये भी बोल रही हैं कि कोल्ड प्रेस मस्टर्ड ऑयल के इस्तेमाल से विटामिन B12 भी मिल रहा है आजकल। सो अगर आप ऑर्गेनिक कोल्ड प्रेस मस्टर्ड ऑयल लेंगे तो शायद आपको B12 की कमी उतनी ना हो पाए। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो ज़रूर यूज़ करें इसको। देन रिफाइंड ऑयल्स हमने ऑलरेडी जाना कि इन्फ्लेमेशन करते हैं और हार्ट प्रॉब्लम्स कर सकते हैं। अच्छा, कोल्ड प्रेस्ड ऑयल भी याद कर रखेंगे, अल्टीमेटली वो फैट है और कैलोरिक डेंस है, तो इसको भी मॉडरेशन में यूज़ करें। ऐसा ना करें कि चीज़ों को बहुत ज़्यादा फ्राई करके, तल के, भुन के आप यूज़ कर रहे हैं कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स और सोच रहे हैं कि आप बहुत हेल्दी होंगे। ये नहीं है। याद रखिए, ये है तो तेल ही अल्टीमेटली। तो अच्छा तेल यूज़ करें और कम मात्रा में यूज़ करें। जब मैं अच्छा तेल कहता हूँ तो कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स इसका मतलब है। तो डीप फ्राइंग और ओवर यूज़ ऑफ ऑयल को आप अवॉइड करें। अब हेल्दी फैट्स के बारे में जान लें थोड़ा बहुत। सो हेल्दी फैट्स नेसेसरी होता है हमारे लिए बिकॉज ये ओमेगा 3 ओमेगा 6 का बैलेंस प्रोवाइड करता है। ये हमारे हार्ट को हेल्दी रखता है, हमारे ब्रेन को हेल्दी रखता है और जॉइंट्स को लुब्रिकेट करने में मदद करता है। बहुत सारे फ़ायदे हैं हेल्दी फैट्स के, तो हेल्दी फैट्स ज़रूर लें। तो इसको आप नट्स के थ्रू कंज्यूम कर सकते हैं, सीड्स के थ्रू कंज्यूम कर सकते हैं। हैंडफुल ऑफ नट्स लीजिए, सीड्स ले रहे हैं तो 1 चम्मच सीड लीजिए, इससे ज़्यादा आप ना कंज्यूम करें। सीड्स को यूजुअली रोस्ट करके और ग्राइंड करके यूज़ करें, नहीं तो इनके अंदर एंटी न्यूट्रिएंट्स बहुत होते हैं, तो इनको रोस्ट करके ग्राइंड करके यूज़ करें सीड्स को। नट्स को भी यूजुअली भिगो के ओवरनाइट और फिर मॉर्निंग में खाएं या फिर रोस्ट करके खाएं। अगेन ध्यान रखें कि ये है फैट्स, तो ये कैलोरिक डेंस हैं। कैलोरिक डेंस मतलब थोड़े से में बहुत सारी कैलोरी मिलने वाली है आपको, तो ज़्यादा खा लेंगे तो आपके लिए मोटापा बढ़ाएंगे ये, तो बहुत ज़्यादा भी नहीं खाना है, इनको मॉडरेशन में ही खाना है, कम ही खाना है इनफैक्ट। अब बात करते हैं ईटिंग रूटीन की। याद रखें कि हमेशा आपकी बॉडी जो है वो रूटीन को प्यार करती है। बॉडी और माइंड लव्स रूटीन। सो अगर आप एक सही समय पर्टिकुलर टाइम पे खाना खाते हैं रोज़, रफली आधा 1 घंटा आगे पीछे उस टाइम के, तो आपकी बॉडी आपको ज़रूर थैंक करेगी उसके लिए। तो आप पहले किस टाइम पे खाना चाहिए, तो हमेशा सनराइज़ और सनसेट के बीच में ही खाना चाहिए। ये एक नेचर की इंटरमिटेंट फास्टिंग है।
तो आजकल आप इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में जान रहे होंगे, जहां बोल रहे हैं कि 16 घंटे तक ना खाएं, 18 घंटे तक ना खाएं, 20 घंटे तक ना खाएं। अगर आप नेचुरली खाली सनराइज और सनसेट के बीच खाएंगे तो मोस्ट प्रोबेबली आपके 15-16 घंटे की फास्टिंग नॉर्मली हो जाएगी, एंड दैट इज द मोस्ट नेचुरल टाइम टू फास्ट। ओके, बिकॉज रात में अगर आप नहीं खाते हैं तो आपके, और जब आप सोते हैं बिना खाए या कम खा के, तो आपके हार्मोन्स बैलेंस होते हैं रात में, स्लीप में बहुत कुछ रिपेयर वर्क चलता है बॉडी में स्लीप के टाइम पर। तो स्लीप के टाइम पर डाइजेशन ना हो तो ज़्यादा अच्छा है, इसीलिए सोने से कम 2-3 घंटा पहले, 3 घंटा पहले खाना खा लेना चाहिए। इसीलिए बोला जाता है कि डिनर जो है वो सनसेट से पहले करना चाहिए और हल्का करना चाहिए, ताकि सोते समय डाइजेशन की प्रक्रिया ना चल रही हो। एक सैंपल टाइम टेबल दिया है मैंने उन लोगों के लिए जो 3 मील खा रहे हैं और एक छोटी स्नैक मील खा रहे हैं दिन में। तो उस टाइम टेबल के हिसाब से आप सुबह 9 बजे ब्रेकफास्ट कर लें, लंच कर लें दोपहर में 1 बजे, शाम को 4 बजे लाइट स्नैक करें। कुछ लाइट स्नैक में एक फ्रूट भी हो सकता है, या फिर थोड़े बहुत मखाने और पीनट्स वगैरह भी हो सकते हैं, और डिनर करें शाम को 6:30 बजे। एक बात ध्यान रखें, डिनर लाइट होना चाहिए। इसका मतलब है जो ये इस तरीके की एक मील बनाई है, सैंपल मील प्लान, ये कोशिश करें कि लंच में ही खाएं, डिनर में लाइट रखें चीज़ें। लाइट रखने का मतलब है आप डिनर के टाइम पे एक तो सलाद ना खाएं, क्योंकि कच्चा खाना रात में ना ही खाएं तो बेहतर है। उसके अलावा 2 रोटी के बजाय 1 ही रोटी खाएं इस टाइम पर। इस टाइम पे आपको वापस आंवला खाने की और फर्मेंटेड फूड खाने की शायद इतनी आवश्यकता ना हो अगर आपने लंच में खा लिया है। ओके, तो डिनर लाइट रखें, 1 रोटी खाएं, सब्जी खाएं 1 कटोरी, और 1 कटोरी दाल या किसी तरीके की दाल खा लें। छोले राजमे भी ना खाएं रात में तो बेहतर है। तो डिनर लाइट रखें और 6:30-7 बजे तक आप डिनर कर लें। अब बात करते हैं सन की। खाते समय हम एक चीज़ भूल जाते हैं कि सन भी हमें खाना प्रोवाइड करता है, बिकॉज खाने से हमें विटामिन्स और मिनरल्स मिलने वाले हैं, और सन के थ्रू हमें मिलता है विटामिन डी। सो सन में जाना बिल्कुल ना भूलें। 20 से 30 मिनट ज़रूर अपनी बॉडी को एक्सपोज करें सन पे। अर्ली मॉर्निंग का जो समय होता है जब मीठी धूप होती है, उस टाइम पे आप 20 से 30 मिनट अपनी बॉडी को एक्सपोज करें। याद रखें कि वो बॉडी को डायरेक्ट एक्सपोजर देना है सनलाइट पे, ना कि किसी ग्लास के थ्रू। ऐसा ना हो कि आप घर में बैठे हो अपने और एक कांच के थ्रू सनलाइट आ रही हो, वो ना करें। डायरेक्ट सनलाइट आपकी बॉडी पे लगनी चाहिए, तो आपकी बॉडी विटामिन डी बनाने में मदद कर सकती है। ओके, सो इसीलिए सन को ये ज़रूर याद रखें कि सन आपके लिए एक तरीके से खाने का सोर्स भी है, तो इसको ज़रूर लें। इसके अलावा विटामिन डी के अलावा सन में बाहर रहने से और थोड़ा एक्टिव रहने से आपका मूड भी बहुत अच्छा रहता है। योर मूड इज़ ऑल्सो पॉजिटिव एट दैट टाइम। ओके, सो सन आपको बहुत खुशी भी प्रोवाइड करता है, तो 20 से 30 मिनट सन में ज़रूर रहें। सुबह और शाम दोनों टाइम रहेंगे 20-25 मिनट, तो बहुत अच्छा है। अब बात करते हैं फ्रूट्स के बारे में। सो फ्रूट्स, पहली बात, फ्रूट्स भी लोकल और सीजनल होने चाहिए। दिन में 1 से 2 फ्रूट खाएं। अगर आप डायबिटिक हैं तो अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें और जो फ्रूट वो बोलता है जिस क्वांटिटी में, उतनी ही क्वांटिटी में खाएं। मगर अगर आप डायबिटिक नहीं हैं तो दिन में 1 से 2 फ्रूट लोकल और सीजनल होने चाहिए, याद रखिए। अगेन, लोकल और सीजनल होने से वो सस्ते भी मिलेंगे आपको। ऑलराइट, फ्रूट्स हमें विटामिन्स, मिनरल्स, फाइटोन्यूट्रिएंट्स देते हैं। दे ऑल्सो प्रोवाइड अस विद फाइबर। एक बात ध्यान रखने, खाना खाने के 2 से 3 घंटे बाद ही फल खाएं, और फल खाने के 2 से 3 घंटे बाद ही फ्रूट खाएं। ओके, सॉरी, फल खाने के 2 से 3 घंटे बाद ही खाना खाएं। तो खाने के और फ्रूट के बीच में 2-3 घंटे के गैप होने चाहिए। इसका एक तरीका क्या है कि आप सुबह अगर 8:30 बजे के आसपास ब्रेकफास्ट करते हैं, मॉर्निंग 8:30, तो 11 बजे तक आप 1 फ्रूट खा सकते हैं और 1 बजे आप लंच कर सकते हैं। अगर आपको शाम को फल खाना है, मान लीजिए शाम को 4 बजे आपको फल खाना है, तो आप अपने लंच और डिनर के बीच में रख सकते हैं। जैसे 1 बजे लंच किया तो 4 बजे फ्रूट खाया और 6:30 बजे डिनर किया, तो अगेन आपका वो 2 से 3 घंटे का गैप जो है वो मौजूद है फ्रूट और खाने के बीच। ये बात ज़रूर ध्यान रखिए, क्योंकि कुछ लोग कई बार क्या करते हैं, खाना ख़त्म करते ही फ्रूट खा लेते हैं स्वीट डिश के तौर पे, मगर वो गलती ना करें। फ्रूट से अगर आपको सच में बेनिफिट्स उठाने हैं
तो 2 से 3 घंटे बाद ही खाना खाने के फल खाएं। अच्छा, शाम को फल ना ही खाएं तो अच्छा है। शाम को जैसे रॉ सलाद नहीं खाना चाहिए, फल भी ना खाएं तो अच्छा है शाम को। शाम को मतलब 4-5 बजे के बाद। फ्रूट होल फॉर्म में खाएं इंस्टेड ऑफ जूसिंग देम। अगर आपको जूस, अगर कभी कभार जैसे गन्ने का जूस पीना है वो ठीक है, मगर रेगुलरली आप फ्रूट खाएं, जैसे सेब खाएं, सेब का जूस की बजाय, क्योंकि सेब खाएंगे तो आपको बहुत सारा फाइबर भी मिलेगा और उसके अलावा बहुत सारे विटामिन्स मिनरल्स भी एक्स्ट्रा मिल पाएंगे जो उसके स्किन में होते हैं। तो आप ज़रूर उसके फ्रूट के फाइबर को रिजेक्ट ना करें। तो जूस पीने से ज़्यादा बेहतर है फल पूरा खाएं। ओके, कभी कभार जूस पी सकते हैं, जैसे गन्ने का जूस वगैरह आप पीना चाहें तो। अब आगे बात करते हैं फ्रूट्स के बाद फर्मेंटेड फूड के बारे में। हम लोगों ने जाना कि फर्मेंटेड फूड ज़रूर यूज़ करें अपने मील में एक बार। ये आपकी गट हेल्थ को इम्प्रूव करता है। गट हेल्थ से आपको, फर्मेंटेड फूड खाने से आपको गट में गुड बैक्टीरिया मिलते हैं। गुड बैक्टीरिया मिलने से आपका गट हेल्दी होता है, जो आपकी बॉडी को तो हेल्दी रखता ही है मगर आपके माइंड को भी हेल्दी रखता है। आज की डेट में रिसर्च बहुत कुछ ये बता रही है कि गट और ब्रेन के बीच में डायरेक्ट कनेक्शन है। अगर आपका गट हेल्थ खराब है, अगर आपके यहाँ गुड बैक्टीरियाज कम है गट में, तो आपका माइंड भी स्टेबल उतना नहीं रह पा रहा है। सो गट को अच्छा रखना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए फर्मेंटेड फूड ज़रूर खाएं। फर्मेंटेड फूड डाइजेस्टिबिलिटी को भी इम्प्रूव कर देता है एंड न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन को भी इम्प्रूव करता है। तो अगर आप जैसे कर्ड खाएंगे और अगर आप दूध पिएंगे तो दूध में भी प्रोटीन है और कर्ड में भी प्रोटीन है, मगर कर्ड का प्रोटीन ज़्यादा आसानी से एब्जॉर्ब हो जाता है बिकॉज ऑफ ब्रेक डाउन इन मिल्क प्रोटीन। सो जो ब्रेक डाउन हो जाता है मिल्क प्रोटीन में, जो कर्ड के अंदर में, तो उसकी वजह से उसकी डाइजेस्टिबिलिटी बढ़ जाती है और एब्जॉर्प्शन बेटर हो जाता है। तो आप कर्ड वगैरह को यूज़ कर सकते हैं एज अ फर्मेंटेड फूड। ऑल्सो कर्ड हो गया, योगर्ट हो गया, पिकल हो गया, कांजी एक ड्रिंक है वो हो गई, कोम्बुचा भी एक ड्रिंक है, सॉरक्रॉट है, ये सब आप यूज़ कर सकते हैं फर्मेंटेड फूड्स में। इसके अलावा आप फर्मेंट वेजिटेबल्स को भी फर्मेंट कर सकते हैं। कोई भी वेजिटेबल को आप लेके फर्मेंट कर सकते हैं। कई सारे वेजिटेबल्स के ऑप्शन है इसमें, वो फर्मेंट करके आप खा सकते हैं, जो आपकी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा रहता है फर्मेंटेड फूड। फाइनली, अगर आपको कभी बाहर खाने का मन ही कर रहा है कि आपको लगता है कि मेरे को आज बाहर कुछ खाना है, तो कोशिश करें कि आप लंच की मील ही करें बाहर, डिनर ना करें, या ब्रेकफास्ट भी कर सकते हैं बाहर। ओके, एक तो आपने बहुत टाइम से कुछ खाया ना हो, 15-16 घंटे तक अगर आपने कुछ नहीं खाया है, अगर आपने डिनर मान लीजिए 6 बजे किया है और सुबह 9 बज गए हैं, तो 16-17 घंटे हो गए हैं, आपने कुछ खाया नहीं है। तो अगर आपको बाहर छोले भटूरे खाने का मन है उस दिन, तो किसी दिन आप तब बाहर खा सकते हैं, क्योंकि एक तो सुबह और लंच के टाइम पे आपके डाइजेशन भी बेटर रहती है इन कंपैरिजन टू नाइट, तो खाना आसानी से डाइजेस्ट भी हो पाता है। उसके अलावा आप क्या प्रेफर करें, लोकल वेंडर्स के थ्रू खाएं जो कि फ्रेश खाना बनाते हैं। ओके, रादर देन ये जो फास्ट फूड के चेन्स हैं जो आपको बर्गर बेच रहे हैं या पिज़्ज़ा बेच रहे हैं। अगर आपको बाहर खाने का मन है तो इससे बेहतर है कि आप जाके छोले टिक्की खा लें, छोले भटूरे खा लें कहीं। इससे बेहतर है कि अगर आप इडली डोसा खा लें कहीं, जो फ्रेश बन रहा है आपके सामने, ना कि जो फास्ट फूड है जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड है, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड है, वो आप खाएं। उससे बेहतर है कि फ्रेश प्रिपेयर्ड वाला खाएं। ऑल्सो उस जगह से खाएं जहाँ पे खाना बनता रहता है रेगुलरली, तो जहाँ लोग आ रहे हैं और खाना बने जा रहा है। ऐसा ना हो सुबह खाली खाना बन के रखा है या रात का खाना बन के रखा है, वो सुबह आपको खिला दिया जाए। तो बेहतर है कि ऐसी जगह खाएं जहाँ एक तरीके से भीड़ भी लगी हो। तो अगर जहाँ भीड़ लगी होगी, फ्रेश खाना बन रहा होगा, तो खाना भी टेस्टी ही मिल रहा होगा वहाँ, तभी वहाँ भीड़ होती है। तो लोकल खाएंगे, ऐसी जगह से खाएंगे, तो आपको खाना भी थोड़ा सा बेहतर मिल पाएगा। एक बात और फाइनली ध्यान रखें, इस स्लाइड पे मैं ईटिंग आउट के तरीके बता रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप रोज़ बाहर ही खाएं। ईटिंग आउट शुड बी ऑलवेज इन मॉडरेशन। उसको मॉडरेशन में ही खाएं, कभी कभार ही बाहर खाएं, महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार, इस तरीके से। और हमेशा ध्यान रखें कि कोई भी अगर कंफर्ट फूड है, जो भी, जैसे अगर आपको फॉर एग्जांपल छोले कुलचे खाने हैं या मटर कुलचे खाने हैं, तो आप घर पे भी बना सकते हैं यूजिंग फ्रेश एंड हेल्दी इंग्रेडिएंट्स। तो घर पे बनाने की कोशिश करें उन चीज़ों को, रादर देन गोइंग आउटसाइड। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं
हेल्दी ईटिंग हैबिट्स के बारे में। अगर आप ये फॉलो करेंगे तो आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो पाएगी फ्रॉम अ न्यूट्रिशनल स्टैंड पॉइंट। ओके, सो इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।